मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ में कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी ऐसी हाईएस्ट वैल्यू जो दोनों में कॉमन आ जाए। ठीक है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, जिस मेथड से आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो उसका मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, तो सबसे पहले इसमें एचसीएफ निकालने की क्या फाइंड करेंगे, 24 और 36 इन दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लेंगे हम। ठीक है, जैसे 24 के और इधर 36 के फैक्टर। देखो ध्यान से, 24 सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर की तरह हम छोटे डिजिट से लेकर चलेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे इसे। 2 से कितनी बार में कटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 12। 2 से ये 12 बार में है, 24 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 12 कितने बार में आता है 2 के 10 में, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12। अब 6 भी हमारा 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6। अब देखो 3 जो है ये हमारा 2 से तो कटेगा नहीं। अब आगे बढ़ जाओ, 2 के बाद में क्या आता है 3, तो 3 से कट जाएगा ये, 3 1 जा 3। तो यानी कि इसके फैक्टर कितने हुए हमारे, ये जो है हमारे फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब सेम ही हमारे 36 के भी ऐसी फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे इसे, तो 2 1 जा 2, 3 है यहाँ पे, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और आगे 6 है, तो यानी 16। तो 2 से ये 8 बार में 16 हो जाएगा, तो यानी 2 के 10 में 18 बार में 36 आता है। ठीक है, डिवाइड करके देख लेंगे आप। अब 18 कितनी बार में आता है 2 के 10 में, 2 9 जा 18। अब 3 हमारा 2 के 10 में तो आता नहीं है, उसके आगे बढ़ जाओ, 3 3 3 जा 9। अब 3 भी हमारा फिर 3 से ही कटेगा ये, तो इसके भी फैक्टर हमारे हो गए हैं। अब इनके फैक्टर के दोनों के लिख लेंगे कि 24 के हमारे कितने क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सेम ही ऐसे 36 के भी कितने फैक्टर आए हैं हमारे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसके भी लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों में देखेंगे हम कि हमारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। तो यानी कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर जो हमारे कॉमन आ रहे हैं दोनों में। तो देखो, एक तो 2 आ रहा है कॉमन, एक ये वाला 2 आ रहा है, और एक हमारा 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, 2 2 3। अब हमारा जो एचसीएफ निकलेगा फाइनल, वो क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर आए हैं हमारे उन सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। जो कॉमन फैक्टर आए हैं उन्हीं की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आया है, इसका 12 आया है फाइनल। इधर लिख देता हूं, एचसीएफ कितना आया हमारा 12। अब सेम ही एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका सेकंड। अभी हमने 2 टर्म की हमने एचसीएफ निकाला है, 2 टर्म का, अब निकालेंगे 3 टर्म का। तो सेम ही ऐसे ही इनके तीनों के भी क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे अलग अलग। तो 21 का फैक्टर करेंगे यहां पर सबसे पहले। 2 के 12 में तो आने का नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी और डिजिट आ रही है। लेकिन 2 से कौन सी वैल्यू कटती है, जब लास्ट में इवन नंबर आ रहा हो। तो 3 से काटेंगे, 3 7 जा 21, और 7 3 के 4 के में भी नहीं आता, 5 के में नहीं, 7 के में आता है, तो 7 1 जा 7। अब 35 के फैक्टर करो, 35 5 के 12 में आता है। ठीक है, तो 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35, और 7 फिर 7 से कट जाएगा ये। अब सेम 49 के फैक्टर करेंगे यहाँ पर। 49 देखो, ना तो ये 49 2 के टेबल में आएगा, ना ही 5 के में आएगा, ना ही ये 6 के में भी करके देख लो, 6 का टेबल पढ़ लेंगे, नहीं आएगा 6 के में भी। ये आएगा 7 के में। 7 7 जा कितने होते हैं, 49 होते हैं, और 7 जो है वो 7 से कट जाएगा। ठीक है, अब सेम कॉमन इनके फैक्टर लिख लेंगे कि 21 के कितने फैक्टर आए हैं, 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, और 35 के क्या फैक्टर आए हैं, 5 मल्टीप्लाई 7, और 49 के क्या फैक्टर आया है, 7 मल्टीप्लाई 7। अब इन तीनों के फैक्टर जो है उसमें देखेंगे कौन सी टर्म जो है वो कॉमन आ रही है। तो इसमें हमें दिख रहा है कि 7 जो टर्म है वो कॉमन आ रही है, तो इसलिए इसका कॉमन फैक्टर भी क्या आ जाएगा 7, और फाइनल इसका जो एचसीएफ आएगा वो भी कितना होगा 7 होगा। ठीक है, तो यहां से आपको मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ वर्कशीट सेंड करूंगा, वो आपको होमवर्क में करनी है। थैंक यू।